चालू कर बेटा। चालू कर। उधर चालू हो गई। चालू कर दिया। ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 23 फरवरी को, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नरेशन के क्वेश्चंस हैं आज वही हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं सब आ जाएंगे। जितने क्या है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पर रखे गए हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव ऐड हो जाएं क्योंकि हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज थोड़ा लाइव हमको जल्दी लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें जाना है कहीं पर, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है शाम में, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा। तो हमारी लाइव क्लास अभी स्टार्ट हो गई है। तो सभी बच्चे जितने जुड़ सके वो जुड़ सकते हैं और जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन लाइन से, है ना। चलो पहले देख लेता हूँ। हाँ हाँ, ये भी बात भैया कह रहे हैं, बता दीजिए न्योता खाने जाना है। बात ये है बेटा दोस्त की शादी है ना। अब मैं मैथ वाला टीचर तो हूँ नहीं कि खुद की शादी हो तो मैं आके यहाँ शेरवानी पहन के पढ़ाने लगूँ। मैं इंग्लिश वाला हूँ, सारी चीज़ें पहले से करनी पड़ती है ना। चलो कुछ लाइंस पहले तुम लोगों को पढ़ा दिया जाए ना, कुछ समझ जाओ कि चीज़ें ये भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ की इंपॉर्टेंस के हिसाब से। देखो लिखा है जीत किसके लिए हार किसके लिए, जिंदगी भर यह टकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए, है ना। अगर कहा जाए क्या कह रहे हैं, जीत किसके लिए हार किसके लिए, जिंदगी भर की तकरार किसके लिए, जो आया है वो जाएगा एक दिन, ये जिंदगी में अहंकार किसके लिए। हमको अहंकार नहीं करना लाइफ में। चलो ये हमारी कुछ लाइंस थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन से। बेटा लाइव क्लास चल रही है, अगर कैमरा डुल गया तो तुझको हिला हिला के मारूंगा, वरना एक जगह बैठ जा। ये सोचना लाइव क्लास चल रही है तो कुछ बोलूंगा नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है हमको। कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, इनको बनाना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। तो पहला सेंटेंस क्या गया है, पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझना तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप नरेशन के वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे वो सीधा इस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाएगा किसको किस में चेंज करना है। ये मैंने क्लासेस पहले ले चुकी हैं, तो नरेशन वाले टॉपिक में प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अब हम लोग सीधा चेंज करना सिखाते हैं। देखो दिया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इस बार केवल चेंज क्या होती है बच्चा, इस बार चेंज होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चेंज होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम लोग कैसे चेंज करते हैं ये भी बताया है। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार ये हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये है इंट्रोगेटिव में। किस में है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में सेड किस में चेंज होता है, आस्क्ड में। किस में हो जाएगा, आस्क्ड में। तो पहले हम लोग इसको उतार लेते हैं, माई टीचर। अब सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। फिर दिया मी, माई टीचर आस्क्ड मी। फिर तुमको पता होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, है ना। फिर हमारा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है जो कि इंट्रोगेटिव होता है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अफर्मेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव या निगेटिव, यानी कह सकते हो एक प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यू। सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन बच्चा किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और कौन सा ऑब्जेक्ट,
रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो यू को चेंज करना है मी के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब ये आई आया, अब कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कैन का हो गया कुड, है ना। फिर आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट दिस का हो जाएगा दैट। और यहां हम लोग लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि हमने सेंटेंस क्या बना लिया है, हमने सेंटेंस बना लिया है अपना असर्टिव सेंटेंस। तो यहां पर हम लोगों ने कर लिया दिस का दैट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर सेकेंड। सेंटेंस नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में दिया है प्लीज, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, रिक्वेस्टेड में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर प्रयोग होता है टू का। किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। और तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, जब प्लीज की जगह हम लोग रिक्वेस्ट का यूज कर देते हैं तो प्लीज को कर देते हैं रिमूव, फिर आ जाएगा लेंड, फिर मी फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा बेटा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड के अनुसार मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। फिर आ गया योर, योर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर चेंज हो करेंगे तो मी आपका क्या है, मी हमारा है फर्स्ट पर्सन, और मी के अनुसार योर की जगह हो जाएगा माई। फिर आगे आ गया बुक, फिर टुडे की जगह क्या हो जाएगा, दैट डे। टुडे की जगह दैट डे, क्योंकि टुडे हम लोग करते हैं दैट डे में। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया है, ये तुमको यहाँ पर पीछे दिया गया है। ये 2025 में आया है, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। दिया ही सेड टू मी आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो। तो इसको अगर हम लोग चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू की जगह कर दिया टोल्ड, फिर लिख दिया मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कर लिया दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर आ जाएगा ही, शैल का शुड हो जाता है, गो टू स्कूल टुमारो को बेटा हम लोग चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। तो आज हमारे सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। यहाँ पर आपको ना कोई कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ना कोई रूल बताया जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट और रूल समझना है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नरेशन वाले टॉपिक में जाना है प्लेलिस्ट में, और सारे कॉन्सेप्ट और रूल्स समझ लेने हैं। अब ये भी क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है कि नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। तो अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। अब बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको पता है अगर एस या नो टाइप है तो इफ का प्रयोग कर देना है या वेदर का प्रयोग कर देना है। लेकिन अगर WH टाइप है और क्वेश्चन वर्ड आया है तो वही क्वेश्चन वर्ड ही हमारा क्या बन जाता है, वही क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजंक्शन बन जाता है। तो यहाँ आ जाएगा वाई। फिर यू आपका सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। और आर का हो जाएगा वाज, फिर हो जाएगा नॉट, फिर टेकिंग, योर सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार आ जाएगा माई। अब दिया लीव तो लीव हम लोग यहां पर लिख देंगे। यानी जो चीजें चेंज करने वाली है
उनको हमको चेंज करना है। जो चीज़ें चेंज करने वाली नहीं है वो चीज़ें हमको चेंज नहीं करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या होगा बेटा? अब देखो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी? आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। अब यहां पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट यानी टीचर के अनुसार, तो यहां पर आ जाएगा ही। डिड लिखा है तो डिड की जगह क्या हो जाएगा? हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर योर सेकेंड पर्सन हो जाएगा हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, यानी इसका बन के क्या तैयार हुआ हमारा कि द टीचर आस्क्ड द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर व्हाट ही हैड टॉट हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है? ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है डू यू प्ले हॉकी, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होती है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है आस्क्ड में। अब हम लोग पूरा सेंटेंस नहीं उतारेंगे, जो मेन चीजें हैं वही केवल चेंज कर लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो गई? आस्क्ड में। तो ये क्या हो गया? ही आस्क्ड मी, इतना हो गया। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर एस या नो टाइप है, तो किसका प्रयोग कर देंगे? इफ का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? इफ का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस। किसमें बनाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा? यू कौन सा पर्सन बेटा? सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। अब इसका केस है सब्जेक्टिव केस, तो मी का हमको सब्जेक्टिव केस लेना, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। फिर ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो डू यू प्ले की जगह क्या हो जाएगा? प्लेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। प्लेड हो गया, है ना। फिर उसके बाद हॉकी हो गया, और लास्ट में हम लोगों ने लगा दिया फुल स्टॉप। यानी मिला के हमारा सेंटेंस क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड हॉकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आई सेड टू हर आर यू लीविंग टू नाइट। अब देख पा रहे होगे क्या है बच्चा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, वो किस में चेंज होती है? आस्क्ड में चेंज होती है। किस में? आस्क्ड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हर। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एस या नो टाइप सेंटेंस है। फिर अब देखो हमको ये सेंटेंस असर्टिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट यू है, यानी सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। दिया है हर। अब ये बेटा सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, चेंज किसको कर रहे हैं? यू को। तो हमको हर का क्या लेना है? सब्जेक्टिव केस लेना है। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, है ना। अब ये कौन से सेंटेंस में है? आर दिया है, तो इधर हो जाएगा वाज, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। तो सी वाज। फिर हो जाएगा लीविंग टू नाइट की जगह हम लोग प्रयोग कर देंगे दैट नाइट। जो चीजें चेंज करनी है वही केवल मैं नीचे नोट करने वाला हूं, बाकी वैसे ही उतार लेना है। यानी सेंटेंस क्या हुआ? आई आस्क्ड हर इफ
शी वाज लीविंग दैट नाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देख लो आए कब है, ये भी 2025 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड विल यू लेंड मी 50 रुपीज। तो देख पा रहा है ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा बच्चा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है किस में चेंज होती है? ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है आस्क्ड में। किस में चेंज होती है? आस्क्ड में। अवधेश, अवधेश गया क्या? किस में चेंज होती है? आस्क्ड में चेंज होती है। किसका फोन है? फोन में आ रहा है क्या? चलो मैं सही कर दे रहा हूँ। हो गया, हटो इधर, चल निकलो। चले चलो, थोड़ा कॉल आ गया था ना बीच में। अब ये आ गए यहाँ पर विल यू लेंड। हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। अब देखो आ गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या आ गया बच्चा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए आपको पता है इंट्रोगेटिव में अगर एस एन नोट आई तो किसका यूज करना है? इफ का यूज करना है। किसका यूज करना है? इफ का यूज करना है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? योर फ्रेंड, वो हिज फ्रेंड। अब हिज फ्रेंड के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। क्या आ जाएगा? ही। विल का क्या हो जाएगा? वुड। विल का क्या हो जाएगा बेटा? वुड हो जाएगा। वुड के बाद हमारा आ जाएगा लेंड मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही के अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगा हिम, 50 रुपीज उतर जाएगा पूरा। ठीक। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। ये सेंटेंस है। अब देख पा रहे हो सेंटेंस किसका है? इंट्रोगेटिव का है। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाएगी? आस्क्ड में। ये चेंज हो गई आस्क्ड में। फिर आ गए हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। अब ये एस या नो टाइप है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड ही हमारा क्या बन जाएगा? कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद आ गए हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन अस के अनुसार। तो अस के अनुसार यहां पर क्या आ जाएगा? वी। आर का क्या हो जाएगा? वर। आर का क्या हो जाएगा? वर। फिर सिटिंग उतर गया, आइडल उतर गया, फुल स्टॉप लगा दिया। यानी हमारा सेंटेंस क्या बन के तैयार हुआ? ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर सिटिंग आइडल। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। दिया ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। तो अब ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में तुमको पता है कि सेड के बाद जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। तो ही सेड पूरा उतर गया। फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आता है दैट। क्या आता है? दैट आता है। फिर दिया आई। आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगा ही। क्या आ जाएगा? ही। शैल का क्या हो जाएगा? शुड। शैल का क्या हो जाएगा? शुड। फिर उसके बाद ये उतर गया माई। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका केस है सब्जेक्टिव, इसका केस है पजेसिव एग्जेक्टिव। तो यहाँ पर आ जाएगा हिज। क्या आ जाएगा? हिज। फिर बेस्ट उतर गया। टुमारो को हम लोग चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे। यानी जो वर्ड चेंज करने वाले हैं वो चेंज कर दिए हैं, जो नहीं चेंज करने वाले उनको उतार देना है। अब इसको अगर हम पढ़े तो कैसे होगा? ही सेड दैट आई शुड, वो आई है तो ही शुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, है ना। तो अब यहां पर देख रहे हो ये सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। और ये पूछा कब गया है? 2023 में। कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है।
अब 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो तुमको पता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, ये किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाएगी? ओ सॉरी, इम्परेटिव सेंटेंस है ना, और प्लीज लगा है। इम्परेटिव सेंटेंस में जब प्लीज लगा हो तो इसको हम लोग चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड में यहां हो गया रिक्वेस्टेड, है ना। अब रिक्वेस्टेड हो गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया? टू लगा दिया। फिर प्लीज हटा के यहां आ गया हेल्प। फिर मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट मोहन के अनुसार तो हिम आ गया, है ना। तो पूरा क्या बना? मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। ऐसे करके ये सेंटेंस बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे ये कब आया है? 2023 में ये भी पूछा गया है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, है कि नहीं? राम सेड टू हिज फ्रेंड्स वेयर आर यू गोइंग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, फिर कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया वेयर, फिर यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही, फिर आर का हो जाएगा वाज, फिर आ जाएगा गोइंग। सेंटेंस बन गया हमारा तैयार। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखे तो क्या कह रहा है? द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड मी, फिर यहां पर आ जाएगा दैट। अब योर सेकेंड पर्सन मी के अनुसार आ जाएगा माई, फिर आ जाएगा ड्यूटी, इसकी जगह क्या हो जाएगा? वाज, फिर हो जाएगा टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ योर सेकेंड पर्सन मी के अनुसार माई पेरेंट्स। ऐसे करके हम ये सेंटेंस बना लेंगे। यानी द टीचर आस्क्ड मी दैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। दिया माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो क्या हो जाएगा? माई फादर आस्क्ड मी, फिर यहां पर आ जाएगा इफ, यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार आ जाएगा आई, फिर हो जाएगा वांट का वांटेड, फिर क्या है? टू कंटिन्यू माई स्टडीज। है कि नहीं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारे एग्जाम में कोई सेंटेंस पूछा जा रहा है तो सेंटेंस पूछा जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको बढ़िया से पकड़ बना रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वेयर ही आ जाएगा क्योंकि इस WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है। फिर यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा, फिर आर का हो जाएगा वाज, फिर आ जाएगा गोइंग। सेंटेंस बन के हमारा तैयार। हाय सर, हेलो, आप कैसे हैं? बढ़िया है। सुनील वर्मा का नए स्टूडेंट है क्या? अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिया माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days, है ना। तो कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? माई फ्रेंड सेड टू की जगह क्या हो जाएगा बेटा?
यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्टेड। फिर आ गया मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाता है, टू, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का प्रयोग हुआ है तो प्लीज यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर आ गया गिव, फिर दिया है मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई फ्रेंड के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम। फिर उसके बाद दिया योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार, तो आ जाएगा माई। फिर आगे दिया है बुक फॉर 3 days, 3 days। ऐसे करके हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या होगा बेटा, रेखा सजेस्ट मी टू बिहेव प्रॉपरली। रेखा सजेस्ट मी टू बिहेव प्रॉपरली। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दिया ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपको पता होगा ही रिक्वेस्टेड मी, फिर लगाया टू, फिर लिखा है हेल्प मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगा हिम। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड अंकित। तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड अंकित, फिर लगाया इफ, फिर दिया यू सेकेंड पर्सन अंकित के अनुसार, तो हो जाएगा ही। नो का हो जाएगा न्यू, द वे टू द स्टेशन, ठीक। क्या होगा बेटा, इफ यहां हो जाएगा सेंटेंस आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। तो क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह कर देंगे आस्क्ड, तो क्या हो जाएगा, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर। फिर यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, तो यही वर्ड हमारा बन जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा व्हाट। फिर इज है, तो पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, तो योर सेकेंड पर्सन स्ट्रेंजर के अनुसार हो जाएगा हिज। फिर हो जाएगा नेम, फिर कर लेंगे वाज, यानी व्हाट हिज नेम वाज, एंड वेयर, फिर यू सेकेंड पर्सन स्ट्रेंजर के अनुसार हो जाएगा ही। फिर हो जाएगा लिव्ड, यानी पूरा हम लोग मिला के पढ़े, क्या हो जाएगा, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड। ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, चलते हैं सेंटेंस नंबर 2। अब यहाँ पर सेकेंड टाइप में क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पर ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो, दिया शीला सेड टू रोहित डू यू वांट टू कंटिन्यू योर क्लास स्टडीज, लिखा है ना, ये एक बार और आ चुका है। देखो सेड टू की जगह क्या कर देना है, यहाँ कर देना है आस्क्ड, क्या कर देना है, आस्क्ड कर देना है। फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग कर देना है, इफ का प्रयोग कर देना है। फिर यू हमारा सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बेटा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रोहित के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वांट क्या क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। वांटेड के बाद किया टू कंटिन्यू, उतार दिया योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रोहित के अनुसार, पजेसिव केस है तो हिज आ जाएगा, यहाँ पे स्टडीज भी उतर जाएगा। हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। दिया द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आस्क्ड, यानी द टीचर आस्क्ड मी। फिर WH टाइप है तो वाई ही हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। फिर हम लोग लेंगे सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, मी के अनुसार आ जाएगा आई। फिर आर का क्या हो जाएगा बेटा, वाज हो जाएगा। फिर डूइंग उतर गया, योर सेकेंड पर्सन मी के अनुसार माई आ जाएगा, वर्क उतर जाएगा, फुल स्टॉप। यानी जो चीज़ें चेंज करने वाली वो चेंज कर लेनी है, जो चेंज करने वाली नहीं है वो उड़ा देनी है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो तुमको पता है इंट्रोगेटिव में सेड टू की जगह क्या हो जाता है, आस्क्ड। और जब हमारा WH टाइप हो तो ये वेयर ही हमारा कंजंक्शन बन जाता है। यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार आई, आर क्या हो जाएगा, वाज, और गोइंग उतार के फुल स्टॉप लगा देना है, सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। स्पीड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आज हमको जल्दी ही जाना निकलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी स्पीड में ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो आप समझने की कोशिश करें, आप समझ में ना आए वो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया डिड यू लॉक द फ्रंट डोर माई मदर आस्क्ड। तो पहले से ही आस्क्ड में चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग हमेशा उठा के पहले रखेंगे। ये भले ही पीछे हो लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो हमेशा आगे आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माई मदर आस्क्ड मी। फिर क्या हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार आई आ जाएगा यहाँ पे। फिर डिड है यानी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। फिर लॉक का हो जाएगा लॉक्ड, क्या हो जाएगा, लॉक्ड। फिर द फ्रंट डोर उतर जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी माई मदर आस्क्ड मी। तो उसके बाद हो जाएगा इफ आई हैड लॉक्ड द डोर, इफ आई हैड लॉक्ड द डोर, फ्रंट डोर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सी सेड टू मी विल यू गो देयर, सी सेड टू मी विल यू गो देयर। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। किस में बदल देंगे बच्चा, आस्क्ड में बदल देंगे। तो सी आस्क्ड मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो गया इफ, यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार आई आ गया, विल का शुड हो गया, विल का शुड हो गया, गो देयर पूरा उतर गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दिया माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। देखो कितना मस्त सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस में सीधा यहाँ पर दैट लगा के पूरा उतार दो। यहाँ सेट की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड, यानी माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। दिया ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, आस्क्ड हो जाएगा। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगा देंगे। फिर यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार आई हो जाएगा, आर की जगह वाज हो जाएगा। फिर राइटिंग अ लेटर उतार के फुल स्टॉप लगा देंगे। जो चीज़ें चेंज करनी है वो चेंज कर देनी है, जो नहीं चेंज करनी है उनको उतार के फुल स्टॉप लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया द बॉय सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आस्क्ड। फिर दिया है यहाँ पर इफ का प्रयोग कर देंगे, फिर द टीचर्स विल का उड हो जाएगा, नॉट टीच अस टुडे का दैट डे करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक बॉयज जो है वो कॉमा से बाहर किया गया है और ये स्टैंड अप दिया है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है। और प्रिंसिपल क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो हम सेट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड का, यानी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। फिर ये बॉयज को कर लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा बॉयज। फिर लगा देंगे टू, फिर लिख देंगे स्टैंड अप, यानी द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू स्टैंड अप। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। अब यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस और ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सजेस्टेड। क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, क्योंकि सलाह दी जा रही है। तो माई फादर सजेस्ट मी, फिर यहाँ हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, फिर सजेस्ट मी, फिर लिखेंगे पहले नॉट, फिर लिखेंगे टू, फिर वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप,
यानी माई फादर चाहे फॉरवर्ड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। अगर सजेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहते तो फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे माई फादर फॉरवर्ड मी, फिर यहाँ पर लिख देंगे टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ये हमारा क्वेश्चन है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देख पा रहे होगे तुम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? सेड टू की जगह तुमको आस्क का प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा? कनक आस्क्ड हिम। फिर हमारा ऐसे या नो टाइप है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आ गया इफ। क्या आ गया बच्चा? इफ आ गया। फिर द टीचर्स आ गया, फिर विल का कर दिया हम लोगों ने वुड। क्या कर दिया? वुड कर दे, विल का कर दिया हम लोगों ने वुड। फिर नॉट आ गया, फिर आ गया टीच। अस है फर्स्ट पर्सन, हिम के अनुसार तो यहाँ हो जाएगा देम। देम नहीं, अस को अस ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अस कर देंगे, टुडे दैट डे कर देंगे। ठीक, देम कर देंगे तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। सेम सेंटेंस है, पहले बता चुका हूँ। वहाँ पर फादर था, यहाँ पर अंकल दिया है, तो केवल फादर की जगह अंकल लिख के पूरी चीज़ें वही बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया द टीचर सेड टू मी टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो क्या हो जाएगा? प्लीज का प्रयोग कर रहा है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यानी माई टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, रिक्वेस्टेड लगा है तो प्लीज हट जाएगा। फिर ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट यानी टीचर के अनुसार, तो मी की जगह कर देना है हिम। फिर लीव उतर जाएगा फॉर 2 days ओनली, पूरा उतार लेंगे वैसे का वैसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। दिया ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड, यानी ही आस्क्ड मी। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो जाएगा इफ। अब सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का मी के अनुसार हो जाएगा आई, विल की जगह हो जाएगा यहाँ पर शुड। फिर हेल्प उतर जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार हिम आ जाएगा। टुडे की जगह हो जाएगा दैट डे। यानी जो चेंज करना है वो चेंज करके, जो नहीं चेंज करना है सिर्फ उतारनी है। जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट की क्लास लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है द टीचर सेड। सेड की जगह क्या यूज करना है? हमको ये सेंटेंस से पता चलेगा। तो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड। क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। फिर WH टाइप है तो यही हमारा क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट यूज सेकेंड पर्सन, स्टूडेंट्स के अनुसार आ जाएगा दे। आर को चेंज कर देंगे वर में। फिर नॉट उतर गया, डूइंग उतर गया, योर सेकेंड पर्सन स्टूडेंट्स के अनुसार तो हो जाएगा देयर। फिर होमवर्क फुल स्टॉप। यानी हमारा सेंटेंस बन के क्या तैयार हुआ? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। दिया दे सेड टू हिम द सर्वेंट विल नॉट गो टू मार्केट। तो क्या हो जाएगा बेटा? दे आस्क्ड हिम, दे आस्क्ड हिम बोल रहा हूँ, हमारा पास्टिव सेंटेंस है ना। पास्टिव सेंटेंस में यहाँ सेड की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टोल्ड हो जाएगा। दे टोल्ड हिम, फिर यहाँ पर आ जाएगा दैट। क्या आ जाएगा? दैट। फिर द सर्वेंट विल का हो जाएगा वुड। फिर नॉट उतर जाएगा, गो उतर जाएगा, टू उतर जाएगा, मार्केट उतर जाएगा। केवल क्या बन जाएगा? दे टोल्ड हिम दैट द सर्वेंट वुड नॉट गो टू मार्केट। सेंटेंस बन के तैयार हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। दिया द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। ये हमारा सेंटेंस है ना। अब गेट आउट कह रहा है, कौन कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है, नहीं ऑर्डर्ड देगा। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू। फिर यहाँ पर लिखा टू, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो गया? टू गेट आउट ऑफ द रूम। सेंटेंस बन के तैयार। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है रीता सेड टू हर फादर शी विल नॉट गो टू स्कूल। असर्टिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? रीता टोल्ड हर फादर,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, सी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, विल का उड़ कर दिया, नॉट गो टू स्कूल, सेंटेंस बन के तैयार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये थर्ड पॉइंट्स है, दिया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चा, एक बार पूरा सेंटेंस हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है सी सेड टू मी डू यू हैव अ कार। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी, इफ यू सेकेंड पर्सन आई, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आई, तो हैव का हो जाएगा हैड अ कार, यानी सी आस्क्ड मी इफ आई हैड अ कार। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सी सेड डू यू प्ले चेस, तो क्या हो जाएगा सी आस्क्ड, फिर लगाया इफ यू सेकेंड पर्सन, जब सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो ऑब्जेक्ट ना हुआ हो तो मान लेते हैं, तो हमने मान लिया मी, तो आ गया आई, प्ले का हो गया प्लेड चेस, यानी सी आस्क्ड इफ आई प्लेड चेस। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिया है राहिम सेड हु आर दे, तो क्या हो जाएगा राहिम आस्क्ड हु दे वर, क्योंकि थर्ड पर्सन दे चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा रहीम आस्क्ड हु दे वर। क्वेश्चन नंबर आ गए 4 में, दिया मे यू लिव लॉन्ग माई सन सेड माई मदर, तो क्या हो जाएगा माई मदर प्रेड या माई मदर विश्ड, क्या कि यू सेकेंड पर्सन माई सन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही माइट लिव लॉन्ग, यानी क्या हो गया बेटा, इसका हो जाएगा माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग या ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे माई मदर प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, दिया दिस बुक इज फुल ऑफ एरर्स साउटेड मिस्टर जोनाथन, तो मिस्टर जोनाथन साउटेड दैट दिस बुक वाज फुल ऑफ एरर्स, क्या हो जाएगा मिस्टर जोनाथन साउटेड दैट दिस बुक वाज फुल ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 6, दिया द थीफ सेड टू द जज प्लीज पार्डन मी सर, तो क्या हो जाएगा द थीफ रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट द जज, फिर लिखा टू पार्डन हिम, क्या हो जाएगा टू पार्डन हिम। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, दिया है द प्रीस्ट सेड टू हर मे गॉड, तो क्या हो जाएगा द प्रीस्ट प्रेड द गॉड प्रेड हर, फिर क्या लगाया दैट गॉड माइट हेल्प हिम। आ गया क्वेश्चन नंबर 8, दिया है द स्ट्रेंजर सेड गुड हेवेंस व्हाट डू आई सी बिफोर मी, तो क्या हो जाएगा द स्ट्रेंजर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट व्हाट आई सा बिफोर मी की जगह पर क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, कहा गया रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, तो क्या हो जाएगा रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है मोहन सेड टू मी हैव यू रिटेन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा मोहन आस्क्ड मी, फिर हो जाएगा इफ यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई, हैव का हो जाएगा हैड, रिटेन अ लेटर, यानी क्या बना मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटेन अ लेटर। ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ से हो गए हैं कंप्लीट। जो हमारे नरेशन के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं क्लियर। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो पूछ लेगा कमेंट्स में। अब तुम लोगों को क्या बता रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना है, कोई डाउट हो कमेंट कर लेना है, वीडियो शेयर करना कंपलसरी है और सब्सक्राइब करना ही है, सब्सक्राइब का कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। बाद में तुम्हारे लिए थैंक्स फॉर वाचिंग का जो वीडियो दिया जाता है लास्ट में, वो हमेशा तुम्हारे सामने लिखा होता है। तो
आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बेस्ट लगी होगी। दरअसल हम लोगों को थोड़ा काम है इसलिए थोड़ी स्पीड में बताए हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए तुम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।